नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सिंह और मुझे देख के आप लोग देखिए, समझिए कि मैं दिल से कह रहा हूं, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पीछे बहुत लंबा परिवार है और मैं सबसे खुश इंसान हूं जो सब बच्चे मेरा साथ देते हैं। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा धनी इसलिए भी समझता हूँ, बिना धन के भी धनी हूँ मैं, क्योंकि औलाद से बड़ी कोई दौलत दुनिया में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरी औलाद भी, मेरे बच्चे भी मेरे पदचिन्हों पे चल रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है और इस सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई ही बोलनी चाहिए। क्योंकि 40-50 साल के बाद आदमी को समझ लेना चाहिए कि देखिए आदमी की ज़िंदगी क्या है। स्टार्टिंग में माँ बापों की सेवा करना उसका कर्तव्य है। पढ़ाई लिखाई कराते हैं, पेरेंट्स हमारे हमको स्कूल तक पहुंचाते हैं, कितना अच्छा लगता। उस समय हमें इसका आभास नहीं होता। हमारे पेरेंट्सों ने हमें इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने हूं। और उनका एहसान, मैं एक बात कहना चाहता हूं, माँ बाप का एहसान अगर आदमी अपने शरीर की जूतियाँ बना करके भी उन्हें पहनाए तो भी उनका एहसान नहीं उतार सकता है। माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। माँ बाप एक ऐसी दौलत है, जिसके पास है वो बड़ा खुश है। तो मैं वाकई आपको एक यानी ऐसा संदेश बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आज मैं सीनियर सिटीजन होने के बाद बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ वाकई आदमी को खुश रहना चाहिए, किसी गम के पास नहीं जाना चाहिए। ऊपर से दुआ करता हूँ, भगवान जैसे मुझे उन्हें अब तक रखा है, आगे भी मुझे इसी प्रकार से खुश रखे। मैं उस ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मैं वाकई आज आपके सामने इस तरह की बातें कर रहा हूँ। मैं लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल चलाता हूँ और पिछले 30-32 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकारिता आज उसके मायने कुछ चेंज हैं, इसलिए मैं थोड़ा पत्रकारिता से वापस हो करके, क्योंकि पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ईमानदारी से की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अपने आप को उस जगह सही नहीं मान रहा हूँ इस समय। जो हमारे दुनिया में, हमारे चैनलों में, हमारी मीडिया में आज घटित हो रहा है, उस समय भली भांति परिचित हूँ और मैं देख करके दुखी हूँ, क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। पर आज कुछ लोगों ने इस पत्रकारिता क्षेत्र को, इस मीडिया के चौथे स्तंभ को इस तरह बदनाम कर दिया है, इस कदर यानी कि इसको दूषित कर दिया है, क्योंकि हर कोई इसको दूसरी नज़र से देखने लगा है। कोई इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता। पहले बहुत अच्छी पत्रकारिता होती थी। मैं 92 से इस क्षेत्र में प्रताप भवन बिल्डिंग जैसी जगह में तकरीबन 27-28 वर्ष वहाँ रहा हूँ और मैंने एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि एक वीर अर्जुन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसी जगह से पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हैं। आज इस दुनिया में नहीं है। हम सलाम करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो कि आज उनके पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं।
बात मैं कहना वही चाह रहा हूँ कि आज हम सीनियर सिटीजन हैं और बड़े ही खुश हैं, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करते हैं हमारी इस खुशी को बरकरार रखे, और जैसा तूने अब तक हमें अपनी सौगात बख्शी है उसको आखिरी दम तक हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा करे। इन्हीं बातों को लेकर के मैं अपने और अपने दोस्तों, अपने बच्चों और न्यू कमर्स सभी को जो मन की बात है कहना चाहता हूँ। मेरे मन में भी कभी कभी बहुत चीज़ें आती हैं, उठती हैं, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मन में जो बात होती है उसे आदमी को कह देना चाहिए। बच्चे बहुत अच्छी चीज़ हैं, क्योंकि हमने भी सीखा है। हम उस स्कूलों में पढ़े हुए हैं जिस समय पैसा नहीं हुआ करता था, मात्र खाली हम यानी कि तख्ती लेकर उठा के चलने का ही हमें बस सिखाया गया था। कलम दवात भी हमें नहीं मिलती थी टाइम से, हमने वो पढ़ाई पढ़ी है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने सभी जो नए स्कूल को हम एडमिशन कराते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अपने समर्थन से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या करें, नए नए स्कूल हैं, प्राइवेटेशन स्कूल हैं। पहले हिंदी मीडियम हुआ करते थे, आज इंग्लिश मीडियम है, और आज इंग्लिश मीडियम का आपको दिखाई दे रहा है शिक्षा में कि बिना पैसे आज अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो अच्छा स्कूल आपको चयन करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़े नहीं, देखिए ये इतने सारे रुपए भी कम हैं, ये पैसे कुछ नहीं है। किसी भी स्कूल में चले जाइए, पहले तो आपको एडमिशन ही नहीं होगा, और एडमिशन होगा तो कहेगा डोनेशन चाहिए। अब गरीब आदमी अपने बच्चे को किस तरह पढ़ाए? हर माँ बाप की एक तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा मेरा जैसा ना बने। हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चा मेरे से भी कई अच्छा अफसर बाबू बने, जिसे सब लोग उसे सलाम करें। लेकिन क्या है, कुछ माँ बापों की तमन्ना वहीं मर के रह जाती हैं, क्योंकि आज इस दुनिया में हमारे पास कितने लोग ऐसे असहाय हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तो बात ही दूसरी है। पर मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, मेहनत करें, अच्छा काम करने की कोशिश करें। फल ईश्वर देगा, फल ऊपर वाला देगा, फल की चिंता ना करें। जैसा कर्म करेगा ऊपर वाला वैसा ही फल देगा। बच्चे को कामयाब बनाना है तो उसे यानी कि कोशिश करें, अपनी सी कोशिश करें, अच्छे स्कूल में करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, अच्छा करने के लिए किसी दूसरे का बुरा भी ना करें, क्योंकि आज हम देखते हैं पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कितनी यानी अपने आप को अच्छे स्कूल में ले जाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितने झूठ तूफान बोलते हैं, कहाँ करते हैं। बीवियां हैं, बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं, और सुबह 10 बजे आदमी निकलता है, शाम को 10 बजे घर में घुसता है। वो अपने बच्चे बीवी के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। तो ये इसकी हिम्मत है, इसीलिए इसको मर्द कहा गया है कि वो मर्द को कहते हैं ना दर्द नहीं होता, उसको जो कुछ कहता सुनता रहता है। बच्चे भी आजकल के तुम जानते थोड़ा सा बड़े क्या हुए। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और जब वो माँ बापों को जवाब देने लगते हैं, जब ऐसा लगता है कि मैंने इनको बड़ा ही क्यों किया। लेकिन कुछ लोग अनभिज्ञ हैं और वो समझते हैं कि भाई ये तो हमारा कर्म है। अरे काय का कर्म है भाई, ऐसा दुनिया की रीत है। अरे रीत ये है कि मैं उसे पालूं और वही मुझे मतलब उल्टा करे, ये गलत है। बच्चों को समझना चाहिए, माँ बापों का रिगार्ड करे, इज्जत करे। जिस माँ बाप
जिस माँ बाप का बच्चा उसका रिगार्ड इज्जत नहीं करता है, उसके बच्चे भी उसका रिगार्ड नहीं करेंगे। ये सत्य है। जो यानी कि मैंने किया वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ऊपर वाले से डरो, माँ बापों का, अपने बुजुर्गों का बिल्कुल साथ दो और उनकी बात को मानो। और देखिए, कोई भी माँ बाप बुरा नहीं होता, उसके गुस्से में भी प्यार झलकता है। बाप बनना बहुत ही यानी बड़ी बात है, और उसको संभालना और भी बड़ी बात है। बाप बाप होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी करने लगते हैं। मैं ये भी मानता हूँ, देखिए, जब बड़ा बच्चा हो जाते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उनकी ज़िंदगी उनकी है, उन्हें अच्छा बुरा सोचना उनका अपना दायित्व है। क्योंकि हमारी तो कट गई, लेकिन आगे उन्हें देखना है। तो इसलिए फिर मैं दोबारा कहता हूँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों के सामने। और ये मैं इसलिए लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन इसलिए कर रहा हूँ कि देखो, हमारे बहुत से हम उम्र साथी ऐसाए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, देखो, ऐसाए अपने आप को मत समझो। ऊपर वाले लिखे हुआ ऐसी बात नहीं है। हिम्मत रखिए, सबके साथ ऊपर वाला है। आज खुश हैं, सभी खुश हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो, इस उम्र में आके थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अपनी मेहनत की कमाई, ये मेहनत की कमाई होती है, और हर माँ बाप को ये समझना चाहिए, हर मर्द को ये समझना चाहिए, ये जो पैसे आपकी बड़ी मेहनत की कमाई है, और यही तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं ये नहीं कहता बच्चों को आप यानी कि अलग कर दें, ये कर दें, गलत है। कभी भी अपना राज बच्चों से शेयर ना करें। अपनी कोई भी चल अचल संपत्ति बच्चों के नाम जब तक ना करें, जब तक तुम्हें ये ना लगे कि हाँ, ये मेरा बच्चा मेरा लायक बच्चा है। क्योंकि आज के टाइम में हमने देखा है, जो हम देख रहे हैं, बच्चे प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए माँ बापों का कत्ल तक कर देते हैं। ऐसे बच्चे कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए माँ बापों को देखिए, वही बात है कि हम गांव के रहने वाले हैं। गांव की कहावत है कि एक जो बुजुर्ग होता है, बाकी अपनी एक एक रुपये जोड़ करके, एक एक रुपये जोड़ के लाखों रुपए इकट्ठे कर देता है, लेकिन आखिरी दम तक अपने किसी बच्चे को बताता तलक नहीं। जब उसकी अर्थी निकलती है, ये बड़े उसकी बात है कि जब उसकी अर्थी निकलती है, तो घर वाले, आस पड़ोस वाले, वो जानते हैं कि जो आज इस दुनिया में नहीं रहा है, इसने ज़िंदगी में बहुत समझदारी से काम किया है, और इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धन जरूर होगा। तो फिर ढूंढा ढांडी होती है, फिर निकलते हैं, फिर पैसे निकलते हैं, 100 के नहीं, मतलब हजार के नोट भी निकलते हैं। अब तो हमारी सरकार ने बंद कर दिए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत नोट ऐसे होंगे जो आज भी कई पुराने लोगों के पास रखे हुए होंगे। तो मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये कि खुश रहो, और अपनी तुम खुश हो तो दुनिया खुश है। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। रोगे, दुनिया थोड़ी देर के लिए दुख करेगी, चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुम्हारा साथ देंगे सिर्फ ये पैसे। जो तुम्हारा अपना है, ये पैसे तुम्हारे अपने हैं, और यही तुम्हारा साथ देंगे। औलाद भी तुम्हारे तभी साथ देगी अगर तुम्हारे पास पैसे हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते, बच्चों को शिक्षा दो, अच्छा एक एडमोस दो, और जब बड़े हो जाए तो वो अपनी मर्जी करें। जाहिर है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर थोपना नहीं चाहते। पर थोड़ा ध्यान दें बुजुर्गों का, अपने पेरेंट्सों का, ये भी ध्यान रखें उनकी ज़रूरतें क्या हैं। आज वो इस उम्र में पड़ाव पे नहीं है
कि वो इतनी शरीर में जान नहीं है जो पहले हुआ करती थी, पर फिर भी आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ, फिर चला गया ये तो मैं यही कहता हूँ, पेरेंट्सों का, अपनों का आदर करो, और आदर करते हुए सारी बात सत्य होंगी और तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम फलोगे फूलोगे। बड़े अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ही प्रसाद होता है। अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने आपको आशीर्वाद ही दे दिया तो समझो तुम्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुण दे दिया। तो इसीलिए मैं अपने हम उम्र 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए एक बात ज़रूर कहता हूँ, पैसे अपने पास रखें, अपने किसी इमोशनल ना हो। ये ममता है, ये वाकई ममता में आदमी सब कुछ खो बैठता है। ध्यान दो, क्योंकि ये पैसा ही आपका साथ देगा। इस समय कलयुग है। हम ये नहीं कहते औलाद हमारी गलत है, हमारी औलाद बहुत अच्छी है, लेकिन अपने आप को इतने बुरे मत बनाओ। उन्हें कमाना खाना सिखाओ, अच्छे रास्ते पे चलना सिखाओ, लेकिन किसी की तरफ ऐसे नहीं कि अच्छा करने के लिए तुम अपने पेरेंट्सों को ही भूल जाओ। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, इसलिए मेरा एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। आप हम 50 उम्र की लोगों से ऊपर वालों के लिए, जो हम 50 प्लस कर चुके हैं, जिसे मैं 50 प्लस ATM कार्ड कहता हूँ। आई एम 50 प्लस ATM कार्ड। और ये ATM कार्ड मैंने एक फिल्म बनाई है, 12th क्लास वन डे लव स्टोरी, और उसमें ये डायलॉग ज़रूर होगा कि बाकी आजकल 50 प्लस ATM कार्ड क्या होता है। इसके मायने उस फिल्म में देखने से पता चलेगा, क्योंकि हमारा एक चैनल है लता ऑडियो वीडियो फिल्म्स, जिसके अंदर हमारी शॉर्ट फिल्में और हमारी जितनी भी फिल्में होती हैं आज के टाइम में जो बन रही हैं, जो हमारे लोकल हर प्रकार के जो सॉन्ग रिकॉर्ड बनते हैं, तो इस चैनल पे मिलेंगे। याद रखें, लता ऑडियो वीडियो फिल्म्स, और ये ऐसा बैनर है, इस पे बहुत अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी। लोग इसे देखें तो भला, ना देखें तो भला। लता ऑडियो वीडियो फिल्म्स, ये बैनर मुंबई से रजिस्टर्ड है और इसके अंतर्गत हम फिल्में बनाते हैं। जो मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता से थोड़ा सा बैकअप होकर के एक फिल्म लाइन में को कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश का ज़िंदगी जीने का मकसद है। जब तक ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है, इसको अच्छी तरह से जिए, इसे अच्छी तरह से जिए और अच्छे अच्छे काम करें। तो मैं अपने हम उम्र 50 प्लस ATM कार्ड को यही सलाह देता हूँ, एक संदेश है, ज़रूरी ध्यान रखें, क्योंकि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले इस संदेश को जरूर पढ़ें। नंबर 1, अपने श्रम के स्थायी स्थान पर रहें ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकें। अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की ना सोचें। अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी ना करें। उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से अपना जीवन जिएं। अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है और कभी कभी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी और से कोई उम्मीद रखें। उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल रखें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हैं, यानी सच्चे हितैषी हों। अपनी वृद्धावस्था को आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने का, सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें। लोगों की बातें सुनें, लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय लें। क्योंकि प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगें।
यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफ़ी और हिम्मत ही मांगे। अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छी पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान ना दें। उम्र के साथ साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहती हैं। अपने जीवन को उल्लास से जीने का प्रयत्न करें। खुद को प्रसन्न रखने की कोशिश करें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। किसी भी टकराव को टालें एवं तनाव रहित जीवन जिएं। प्रति वर्ष जीवन साथी के पास भ्रमण या छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं। इससे आपका जीने का नज़रिया बदलेगा। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, चिंताएं भी नहीं है, इस बात का विश्वास करें। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। याद रखें, जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते तब तक आप जीवित नहीं हैं। सुखमय जीवन की शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे देखें, क्योंकि लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल हिंदी का वो चैनल है जो आपको इन बातों से अवगत कराता रहा है। क्योंकि मैं लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल का हेड हूँ और मैं ऐसी चीज़ ढूंढ कर लाता हूँ जो अपने लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल पर चलाता हूँ। क्योंकि मोटिवेशनल चीज़ें पब्लिक के सामने लाके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि अब इस पड़ाव पे आकर कुछ ना कुछ पब्लिक को अच्छा संदेश दो। देखिए, मैं 100% सही हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि मेरी बातों से कुछ प्रतिशत ही मेरी बात को समझकर मानकर इससे प्रेरित होते हैं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। और मैं सभी को कहता हूँ, अपने दोस्तों, बच्चों जो हमारे साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारी जो मिसेज हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारा कोऑपरेट करती हैं, हमारे बच्चे हमारा बड़ा कोऑपरेशन करते हैं। क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी अपनी अलग है। हम उनको ये कहते हैं, दुआ देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिएं, बुरे कामों से बचें, अच्छे अच्छे काम करें, माँ बापों का नाम रोशन करें। क्योंकि हमारे बाद सब आपका है। माँ बापों की इज्जत करोगे तो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन माँ बापों का निरादर करोगे तो आपका कुछ भी नहीं है। ईश्वर भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। और मैं कहता हूँ, नाराज़ किसी को नहीं करना, क्योंकि नाराज़गी बहुत गलत चीज़ है। प्यार से ज़िंदगी जिए। हम कहते हैं दूसरा आदमी गुस्से को मारो, खाना है तो गुस्से को खा जाओ। इस उम्र में आके गुस्सा ही एक खाने की ऐसी चीज़ है हमें जो हमारे शरीर को बड़ा अच्छा स्वस्थ रख सकता है। जैसे कहते हैं ना कि बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं। इसीलिए कहता हूँ गुस्से को खाएं। अगर जिस व्यक्ति ने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ली, ईगो से बचा रहा, तो वो आदमी 12 बानी का है। उसका शरीर भी सही रहेगा, उसका दिमाग भी सही रहेगा, वो हमेशा खुशी रहता रहेगा। लेकिन जो आदमी किलसू होगा, हमेशा दूसरे घर में झांकने की कोशिश करेगा। देखिए, तुम किसी के घर में झांकोगे तो कोई तुम्हारे घर में भी झांकेगा। अदले के बदले हैं। इसलिए कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ईश्वर पे छोड़ो। कहते कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो मैं ऊपर वाले से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आप सभी लोगों को कहता हूँ, हे ईश्वर, मेरी गलतियों को माफ़ करे। और जो मैं बोल रहा हूँ, जितनी मेरे को बुद्धि है मैंने
आपके सामने रख दिया, क्योंकि अंदर कोई चीज़ रखना नहीं चाहता। क्योंकि आज बहुत कुछ बदल रहा है, बदलते समय के साथ साथ मैं चाहता हूँ मैं भी यानी कि थोड़ा सा बदलूँ और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों ऐसे ही मोटिवेशनल बातें मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में यही साधन एक ऐसा है। अब इसे आप मीडिया कह लीजिए, आप यानी गोदी मीडिया कह लीजिए। आज जितनी छोटी मीडिया चल रही है, यूट्यूब चैनल इतने चल रहे हैं, भरमार हो गई है। देखिए, हर व्यक्ति आज पत्रकार है। जो अच्छे काम कर रहा है वो पत्रकार है, जो गलत काम कर रहा है वो गोदी मीडिया है। और अच्छी बात करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। गलत काम करोगे आपको कोई भी राह चलता आदमी भी टोक देगा। आज हमारा मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है। आज मीडिया की दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ये है अपना अपना सब देखते हैं, अपना अपना सब भला का चाह रहे हैं। अरे भाई, मीडिया को दुनिया का चौथा स्तंभ माना गया है, और इस चौथे स्तंभ में आज घुन लग गया है। घुन जैसे कि गेहूं में घुन लग जाता है। हम सबको नहीं कहते, कुछ हमारे मीडिया लाइन में कुछ साथी इस तरह के आ गए हैं जो वाकई हमारी मीडिया लाइन को बदनाम ही नहीं कर रहे, धूमिल कर रहे हैं। पत्रकारिता चौथे स्तंभ की गरिमा को खराब कर रहे हैं। बस मैं आपको ज़्यादा ना कह करके, अगर मेरी बात से किसी को दुख भी होता है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एंड में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको मेरी 10% या 5% भी बातें सही लगती है, या मेरी बात तुम्हें थोड़ी 5% भी पसंद आती है, तो याद रखें, लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नंबर है, नोट कर लीजिए, 9873565020। इस नंबर को आप गूगल पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, मैं आपको लाइव नज़र आऊँगा। और देखो, मैं फिर ईश्वर से दोबारा माफ़ी चाहता हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ करें। और मैं आप दर्शकों को खाली एक संदेशनुमा दिखाना चाहता हूँ कि वाकई सच्चाई यही है। अपने आप को, अपने शरीर को खुद आदमी, क्योंकि ज़िंदगी जीना भी एक कला है, इसको किसी तरह भी आप जी लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।